मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे जरा सोचो मैं क्या गलत कहती हूँ। अभी नई नई घर के अंदर बहुरिया आई है और बेटे की सुहाग रात है। अगर बेटा बहुरिया के साथ में रात में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके सखियों सहेलियों से क्या बताएगी। रात में दूल्हा भाग गया था, भाग गया था। अब बताओ, यही कमी थी होगी, इसको भी पूरा कर दिया। मतलब जब शादी हो करके दुल्हन बनकर के तुम्हारे महल के अंदर आई है और यहाँ से जब वापस अपने मैके गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में जाकर के मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती कि राणा साहब ने रात में हमारे साथ कौन कौन सा खेल खेला है। अरे नालायक, औरतें मैंने बहुत देखा लेकिन तू जैसी गिरी औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे बहुत अनपढ़ औरतें होंगी लेकिन तू जैसी नहीं। अगर एक बार तू सोच लेते कि मैं राणा सिंह की पत्नी हूं, शायद ऐसे अल्फाज नहीं बोलती। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे और मेरे जाने। हाँ बेटे बोलो। तेरी तो अरे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे सामने ऐसा बोलने की? मेरे सामने मेरे नौकरों को ऐसे बोलती है? मेरे न रहने पे क्या सलूक करती होगी इन लोगों के साथ? नौकर मालिक का गुलाम नहीं होता है, गुलाम मालिक होता है नौकर का। अगर 25 तरीके इन लोगों को रखोगी तभी रहेंगे, नहीं चले जाएंगे कहीं कमा खा लेंगे, तेरी गुलामी नहीं करेंगे। अरे चले जाएंगे तो चले जाएंगे, हजारों लेबर चौक पे लेबर इंतजार कर साली मेरा भेजा ना जाने कहां से मेरे किस्मत में लिखी थी आ गई मर गई है। मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद बहू के साथ में समय देगी और आने के बाद कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं समझ लो। स्वामी जी आप चिंता ना करें, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मैं इतना प्यार करूंगी इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू मां मिलेगी। हाँ यार ऐसे बोल तो मेरा भी दिल भर जाए। और मैं जानता हूँ कि तू इतनी बड़ी गलती कभी कर भी नहीं चुकी। तू मेरे को भी जानती मैं कैसा इंसान हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती तो जहर को पी लेता हूँ, अगर वक्त आ जाए तो मैं जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत मेरे को मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा कि तेरा जो ग्लोब चेहरा है ना, ग्लोब फेस गोरा चेहरा है ना, ये श्यामलता में बदल जाएगा। ओके, कोई शिकायत नहीं मिली। जा तुम्हार खटिया चली जा तीर्थ यात्रा से तुम्हार लौटे रोज इन होता हुआ सोए उड़ते हो। देखा था भैया है ना यादव का करे बुलाई बवाल करेगा है कहाँ? अच्छा देखा था भैया है ना दू लड़का के महतारी हो गए ना आज तक का तारीफी मार कबो ना भाई। वो काल से चली आओ था प्रताप बिटिया वो का बताओ था देवी या लक्ष्मी या बोला तो खुशबू आवत है, हमें यहाँ से गंधा आ जाता है। अब जा रहा न सिंह, अब तीर्थ यात्रा करा, अब घर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करिए। देखा तुम्हारे बहुरिया का हाल करी था दासी। क्या बात मालकिन? खुश रहो मटक कला। तुम तो क्या बात है? नाम रोशन कर रखी। ये बताओ अभी तक कहाँ थी रे? कमरे में काम कर रही थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, काम कर रही थी। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में और उससे बोल दो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन। जाओ। और कानो कान ये बात किसी खबर नहीं लगना चाहिए। जादी कुतिया कहीं की रंडी, जब तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस सवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन वो हरामजादा अपनी दोस्ती निभा रहा था। लाख समझाने के बाद भी वो कचरा का डिब्बा मेरी हवेली में फेंक कर चला गया। नहीं उसकी क्या औकात थी रे? माँ किसी बेटे का बाप इतना निर्दयी नहीं होगा।
जो अपनी बिटिया का रास्ता जबरदस्ती कर देंगे माँ। लेकिन तेरा बाप था, मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानती हूँ माँ। उसको सोच लेना था कमीने को कि यहाँ के जितने के नौकर जूते पहनते उतने को कपड़े भी नहीं पहनता कमीना, और यहाँ पे शादी करने का सपना कैसे सजा लिया रे? हाँ माँ, जमीन पे लेकर आकाश के ख्वाब देख रहा था वो। कुछ मत कहिए पिताजी को माँ, मेरी ही गलती थी माँ। इस सवेली के मालकिन बनकर रह गया रे। नहीं माँ, जेवराज पहनने का कैसे सपना देख लिया? इतने जेवराज कहीं मिलते तुझे? सारे जेवराजदार तेरे बाप प्रताप सिंह ने बनवाए हैं। आपको जेवर चाहिए? सारे जेवर ले लीजिए। सारे जेवराज चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हरामजादी, जिस दिन से आई इस घर के अंदर उस दिन से मेरे घर में जीना हराम कर रखी मेरा। 24 घंटे तेरी तारीफ ही होती है। देवी है, लक्ष्मी है, खुशबू आता है क्या रे? कहाँ की सरस्वती है तू? कहाँ की लक्ष्मी देवी आ गई बन करके? सूरत दिखाने के लिए आई कमीनी कही थी। तो चोर चंडालनी, कुल की तू धागनी, चोर चंडालनी। सिखाने यहाँ आ गई, मुंह दिखाने के काबिल ना संसार में, नष्ट परिवार करे। यहाँ पर राज करने के लिए आई है। कोई बेटी बहू बनकर आती है तो राज करने के लिए नहीं मैया, वो तो एक दासी बनकर आती है। कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे सावित्री सिंह के पास रहम की माँ। होती तो दहेज से मेरी हवेली भर गई होती रे। क्या लेकर आई है तू? चाहिए शकल दिखलाने के लिए? हराम जादी है। प्यार नहीं करती, दौलत से प्यार करती है, दौलत से। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो।
थप्पड़ कर मत मारो मैया। ये बता रे तोर ससुर काहे खातिर तो का कमरा मलाई सपने बोल काहे खातिर मलाई से? हाँ माँ जी, पिताजी मुझे बुलाए थे माँ। काहे खातिर मलाई से? या भगवान मैं किस तरह बताऊं। हाँ, पिताजी ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाए थे। आशीर्वाद दे खातिर मलाई से? हाँ भैया। देख ला भैया हरो, देख लिया तू लड़का के महतारी हम कहना हम का ही पढ़ावत है यहाँ कल के बेटी नहीं देखा ही जमाना है। देख लिया भैया हरे जमाना है आजकल बहुरियन का आशीर्वाद कोठरी में देता है ससुर है बाहर जगह नहीं मिला आशीर्वाद देखो का करे। माँ ये कैसी बातें कर रही है मैया? वो तो मेरे पिता तुल्य है। पिता तुल्य है? वो तो मेरे ससुर है माँ जी। अच्छा ऐसा मत कहिए। जमाना है हमका ना बतावा मनवा राम बगल में छुरी मौका पावे काटे मूरी। आजकल घर में ये जान लिया कि जौन बुढ़ी वही रहा थी उनका जौन खाना नहीं मिला टाइम से अब बहुरियन का जाना था पेड़ा देता है ससुर है। माँ हमका सिखाओ था बताओ था कि नहीं रे? मैंने बता दिया माँ, पिताजी सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए बुलाए थे। ऐसे ना बताओ मैं लाते भूत बात मैं सच कह रही हूँ। अरे ये सब तुम क्या कर रही हो? इस तरह तुम बहू पे जुर्म कर रही हो, जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हम जौन कुछ करी तेरे अच्छाई खातिर करी हम कहीं चला जाएंगे। अरे माँ शर्म करिए, ये तुम्हारी बहू है और बहू ही नहीं एक बेटी है और इस तरह तुम इस पे जुर्म कर रही हो। माँ छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे और चुपचाप यहां से तुम चली जाओ। अच्छा मैं कह रहा हूं कि चुपचाप यहां से चली जाओ। हमें यह चली जाए हाँ हाँ चुपचाप यहां से चली जाओ। क्या करिए? अभी तुम्हें समझा रहा हूं कि यहां से चली जाओ। चिल्लाओ नहीं जुबान खींचकर हथेली पे रख दूंगा। देखा था यार ये हमारा लड़का है नो वही ना पेटे में रखे से पाल के सयान का दिन आज कहा था कि यहाँ चली जाने जुबान खींच के हथेली दे दे भाई। उसी दिनों का सोच रहा मैं जिस तरह तुम बहू पे जुर्म कर रही हो ना, अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ पे रख देता। बहुत सही नहीं बहुरियन को खबर चढ़ा रोबे आए एक दिन दांत ना ही ना बहुत ज्यादा बकैती करता है। हे भगवान हमें ये नहीं समझ में आता है कि अभी तक का रनवो बैला नहन देवी आ लक्ष्मी आ खुशबू आवता है ये प्रतवा बिटिया के न जानी घर पर हम का सुना दिए हो न जानी का सुन लिया है 24 घंटा एक तारीफी होता है। हमें रात राज कर दिया प्रताप के बिटिया तो कर राज करो बे गाना पहन के बैठ गया पहनो तो का गाना सब इतना कर रात पहना गाना राज कर दिया तुरंत। को क्या हो गया? इस तरह बहू पे इतना जुल्म कर रही है। बहू उठिए, बहू उठिए, घबराओ नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठिए बहू उठिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप ऐसे समय पर नहीं आते माँ जी मुझे मार डालती। इस
तो एहसान की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आकर के पूरा किया। लेकिन अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। देखिए ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूं। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूं कि माँ की गलतियों को क्षमा कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। प्रिया, देखिए जो हुआ सो हुआ, इसे अब भूल जाओ। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगरचे हमारी बात को बुरा ना मानो तो उस बात को तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं? प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रिया, मेरे कहने का मतलब समझी नहीं हो तो फिर सुनिए कि हमारी बात को कि हम कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आओ न तेरी लंकाओ, कि मेरे पास आओ न तेरी लगाओ और मेरी बीबी बनकर के शौहर बनाओ। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलाओ। ए पिया, बहुत मजा आएगा। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलाओ और मेरी दिल रुबा बन के मौजे उठाओ। मेरी दिल रुबा बन के मौजे उठाओ। प्रिया, अगरचे तुम मेरी बात को स्वीकार कर लोगी तो मैं वादा करता हूं कि सारी दौलत, सारी खुशियां तेरे आंचल में डाल लूंगा। कभी तुझे कोई गम नहीं होगा। नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियां, नहीं चाहिए मुझे धन दौलत। अच्छा, मुझे माँ जी मार रही तो मार डालने होता। आज ये दिन तो न देखने पड़ते। मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? अरे छोड़ ऐसे चक्कर को, और जब तो मेरे कहने पर चलेगी तो समझ ले तो पूरी हवेली के मालकन बनकर रहेगी। मैं और तुम्हारे कहने पर चलूंगी। क्यों? मैं अपने आप को मिटा दूंगी, लेकिन तुम्हारा कहना हरगिज नहीं करूंगी। प्रिया, तो हम तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा कि जब तक तेरी जवानी का रस नहीं चूसेंगे, तब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा। तुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। चुल्लू भर पानी के लिए तू तड़प तड़प के मरेगा। वो तो वक्त कोई नहीं आएगा नगराज सिंह। हर एक इंसान का एक दिन वक्त आता है, तो तुम क्या चीज हो? वक्त मुझसे है, मैं वक्त से नहीं हूँ। और आज तो देख कि हम तेरे साथ में क्या खेल मुझे खेलते जाने दीजिए, हैं। मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे जाने दूंगा।
और तू नगराज सिंह के पंजे से बच सकती है तो बचा ले अपने आप को। देख राणा सिंह, अब तेरी बहुरिया के साथ कौन सा खेल खेलता हो। साले जब तक कि तेरी हम शान को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब तेरी बहुरिया के साथ ऐसा खेल खेलूंगा और ऐसा बदबू दाग लगाऊंगा कि उस दाग को साथ कुछ तक नहीं धुल पाऊंगा। अभी भी वक्त है तेरे लिए। अगरचे तू मेरी बात मान गई तो फायदे में रहेगी, अगरचे मेरी बात को इनकार किया तो घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दूंगा तुझे। मैं घुट घुट के मरने के लिए मंजूर हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाबूजी के पास भेज दीजिए, मैं अपने बाबूजी के पास चली जाऊंगी। मैं आपके हवेली में भी नहीं रहूंगी, मुझे छोड़ दो।